सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करें। आइए हम एक वचन देखेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय का। सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वह आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भले भांति आग में पकाएं। और उनने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। अभी उत्पत्ति में जो नूह जल प्रलय पृथ्वी पर हुआ, जल प्रलय से जो नूह की पत्नी और उनके 3 बेटे और 3 बहुएं उनकी बचा ली गई जल प्रलय में। और जल प्रलय से पहले सभी पूरा ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो 8 लोग जहाज के अंदर बचे थे, तो ये 8 लोग के द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों को बढ़ाया। जो हम, सीत, यूपित, सीम, यूपित, ये 3 लोग थे, 3 बेटे थे नूह के। इनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ाया। इनके जो बच्चे पैदा हुए बहुत ज़्यादा हो गए सब। और फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि एक गुम्मट बनाया। बोले कि चलो हम आपस में क्या करेंगे, एक गुम्मट बनाएंगे और पूरी पृथ्वी फैलना ना पड़े, नहीं तो जल प्रलय आएगा फिर मिट जाएंगे। उससे अच्छा है कि एक गुम्मट बना लेंगे। हम गुम्मट में क्या करेंगे, ऊपर जाके रहेंगे और बारिश होगी तो हम नीचे नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर बह जाएंगे। ऐसा इनकी सोच थी। फिर इन लोगों ने क्या किया, ईंटें बना के गुम्मट का काम चालू कर दिया और उसको तैयार करना चालू किया। लेकिन हुआ क्या आगे, अभी ये काम यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं था। जो काम यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं है वो परमेश्वर करने नहीं देगा। हालेलुया। वो कहीं न कहीं से परमेश्वर क्या करेगा, फिर उसको रोकेगा। नहीं रोकेगा तो गड़बड़ी होता है। क्योंकि उस टाइम परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य सबसे पहले पूरी पृथ्वी पर फैले। लेकिन मनुष्य सोचा कि मैं फैलूँगा नहीं, मैं खाली गुम्मट बनाऊँगा और इसके ऊपर रहूँगा। देखिए क्या करेंगे, 4 वचन में क्या लिखा है। फिर उनने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े। इनकी ऐसी सोचते फैलना पड़े पूरी पृथ्वी पर, जबकि पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली और एक ही सबका सोच था, 2 नहीं था। ना वहाँ जातिवाद था, न ज़मीन का झगड़ा था, न पैसे का झगड़ा था, कोई भी झगड़ा नहीं था। बस एक ही सोच थी, एक ही भाषा थी और एक ही मन था लोगों का, और एक ही काम सब मिलके करते थे। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उनने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वह करने का यत्न करें उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दें कि वह एक दूसरे के बोली के न समझ सके। अभी इस भाषा, इस बोली को ना समझ सके करके परमेश्वर ने देखा एक ही भाषा, एक ही बोली है, तो इनके भाषा में क्या करते हैं, हम थोड़ा अलग कर देते हैं। एक जन का भाषा अलग, एक जन का भाषा अलग। और उसी टाइम परमेश्वर ने उनके भाषे में गड़बड़ी किया, गुम्मट गिर गया। और गुम्मट अभी कहाँ पे, बेबीलोन में है। बेबीलोन कहाँ है, इराक में था एक गुम्मट, और इराक में है बेबीलोन। और इराक ही
आगे बढ़ता है और इराक ही नाश भी होएगा। हालेलुया, जैसा बाइबल के अंदर लिखा गया है। तो आगे हमारे वचन पढ़ते हैं। इस प्रकार यहोवा ने उनके वहाँ से सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उनने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस प्रकार उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। क्या नाम पड़ा? बेबीलोन पड़ गया उस नगर का नाम। उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। अभी वो नगर बन रहा है और वो मीनार बन रहा है, उसको मीनार बोलते हैं। मीनार बन रहा है और एक दिन बनेगा, तैयार होगा और उसके अंदर हो सकता है पशु की मूर्तियाँ बिठाई जाए, या हो सकता है उसमें कोई मनुष्य ऐसा बैठे जो पूरी दुनिया पे क्या करे? राज्य करे। उस बेबीलोन के अंदर इब्लिस बैठेगा, ठीक है, और बैठ के पूरी दुनिया को क्या करेगा? वन गवर्नमेंट करेगा। वन गवर्नमेंट उसमें बैठेगा। जहाँ तक मुझे बाइबल समझ में आ रहा है, बाकी तो पता नहीं, प्रभु जाने। आमीन। किसको क्या समझ में आता है, किसको क्या, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं समझा रहा हूँ। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी के भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहाँ से यहोवा ने मनुष्य के सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यहोवा की इच्छा थी पूरी पृथ्वी फैलना। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को सारे पृथ्वी फैला दिया। जब एक दूसरे का भाषा नहीं समझ सके तब वो क्या किए? वहाँ से चल दिए सब के सब। कोई हो सकता है इंडिया या हो, कोई अमेरिका गया, कोई दुबई गया हो, लंदन गया हो, सब अलग अलग जगह पे लोग चले गए। सब अलग अलग जगह पे चले गए। सबका भाषा अलग अलग हो गया। एक दूसरे का कोई भाषा नहीं समझ सकता, इसलिए सब अपना अपना अलग अलग जगह पे चले गए। और आज भी बहुत, आज तो पढ़ाई की वजह से सब भाषा एक दूसरे के समझ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते भाषा एक दूसरे का, और वो गड़बड़ी भी रहती है। हालेलुया। ये जो किताबें लिखी गई है ये मूसा लिखे हैं। कब? जब इस्राएली फिरौन के गुलामी से छुड़ाए गए, और फिरौन के गुलामी से जब आए और जंगल में 40 साल तक यात्रा में रहे, तब खुदा ने बताया कि मैं किस तरह दुनिया बनाया, किस तरह आदम को बनाया, किस तरह हवा को बनाया, किस तरह सांप को बनाया, और किस तरह से लोगों को मैं चलाते रहा, किस तरह से नूह के द्वारा मैंने जल पर ले लाया, पूरी दुनिया को ख़त्म किया, और नूह के द्वारा मैंने पृथ्वी पर वापस मनुष्य को बढ़ाया, पैदा किया। तो ये सारी जो बातें हैं ये सब कुछ मूसा को खुदा ने बताया और मूसा के द्वारा किताबें लिखी गई। इसको बोलते पैदाइशी की किताब, यानी उत्पत्ति, शुरुआत। उत्पत्ति बोले तो शुरुआत, पैदाइशी बोले तो सब कुछ पैदा होना दुनिया में। तो वहाँ पे जब फिरौन के हाथ से छुड़ाए तब ये सब किताबें लिखी गई, उससे पहले लिखी नहीं गई थी। हालेलुया। इसलिए आज भी बहुत जगह पे अन्य भाषा लोगों के आ रहा है, और अन्य भाषा में कुछ गड़बड़ी की भाषा है, शैतान भी उसमें मिलावट कर देता, काम कर देता है। लेकिन अन्य भाषा परमेश्वर लोगों को दे रहा है एक दूसरे को, कि भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर किया है तो परमेश्वरी आज भाषा को एक करेगा, परमेश्वरी भाषा को एक करेगा। हालेलुया। जब हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे तो हमारा एक ही भाषा होगा, एक ही बोली होगा, वहाँ कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगा। धरती पे गड़बड़ी है शरीर में जब तक हम लोग हैं, और जब पवित्र आत्मा हम पे आता है, खुदा की रूह आती है, तो भी हमारा भाषा चेंज हो जाता है। कोई यूपी का है, तमिल भाषा बोलता है, इंग्लिश भाषा आ जाते हैं, गुजराती भाषा, मतलब जैसा परमेश्वर को ज़रूरत पड़ता है वैसा परमेश्वर जैसा पसंद करता है वैसा भाषा दे देता है। तो भाषा केवल परमेश्वर ही चेंज करता है। हालेलुया। और दूसरा नहीं चेंज कर सकता है। शैतान अपना भाषा डाल देता है, वो अलग ही है, उसका भाषा अलग ही है। और शैतान की जो गड़बड़ी वाली भाषा है
तो शैतान के लोग देखो लोट-पोट करना चालू कर देंगे। वो भाषा समझो शैतान की ही भाषा है। जहाँ तक मैं देखा हूँ कलीसिया में जाके और मैं समझा भी, मुझे समझ में आया कि ये परमेश्वर के तरफ से भाषा नहीं, शैतान की भाषा है। ऐसे कुछ कलीसिया में भी ऐसे हो रही है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि जो कलीसिया, जो सेवक सही तरीके से चल रहे, जो आत्मिकता में है, वहाँ पे गड़बड़ी की भाषा नहीं, वहाँ अन्य भाषा काम कर रही है। और जैसा पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है वैसा वो उनको भाषा देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो इसके आगे वसाउली चलती है, सीम की वसाउली, फिर तीरह की वसाउली। तीरह के वसाउली से जिससे अब्राहम पैदा हुए, अब्राहम से वहाँ बहुत से लोग पैदा होते चले गए और अब्राहम को परमेश्वर फिर इस्राएल में लेके आता है। हालेलुया। उसके बारे में भी हम दूसरे दिन वीडियो बनाएंगे। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि होम, सीम, यूपी से जो बच्चे पैदा हुए वो सारी वसाउली बाइबल के अंदर लिखी गई है। और यहाँ से जातिवाद फूट चुका है, यहाँ से भाषा फूट चुकी है, यहाँ से एक दूसरे का मारा मारी चालू हो गया है, यहाँ पे ज़बरदस्ती चालू हो गया है। यही गड़बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो खुदा अब्राहम को चुने, वो भी हम देखेंगे कहाँ से कैसा है दूसरे वीडियो में, ठीक है। प्रभु सभी को आशीष करे। हालेलुया, आमीन।